मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैंडिडेट बनाया। सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली के चुनाव हुए, राहुल गांधी जी ने पूरा इलस्ट्रेट किया कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो इसी नीयत से क्या तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था, क्या वो था। ये जो है फैसला तो हरियाणा की जनता ही का है, और जनता के इतने फैसला हुआ है कि कांग्रेस को विजय मिली है। जो हमारे साथी अंदर थे, क्या क्या प्रयास हुए, और जो आज विधानसभा में जब हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह आद्या ने मुद्दा उठाया, तो किस प्रकार से रूलिंग दल के सारे विधायकों ने क्या हंगामा किया। क्यों किया भाई, क्या बात थी, खिसियानी बल्ली खम्बानो थे। ये तमाशा यहाँ विधानसभा में हुआ। और कोई सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दिए उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई। ये बता देंगे परमवीर जी क्या था मामला। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे प्रहार करती आ रही है बीजेपी। अपनी बात आपने देखा होगा, हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहाँ किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, जो आपके साथ मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। देखिए कर दे एक मिनट गलत बात है। एक मिनट देखिए, कोई ऐसी वोट की शिकायत होती है, पोलिंग एजेंट होते हैं वहाँ, उसी टाइम उठाया जाता है। 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का, ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है, वोट डलने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना प्रवीर जी का, ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये परमवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादयान जी ने उसमें कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है। एक किस्म से प्रजातांत्रिक है, अधिकार था डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी का अपनी बात कहने का। इनको बोलने ना देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। कृष्ण बेदी कह रहे हैं कि जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, उन्होंने अपना वोट वहीं दिखा दिया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये पता है, मेरे बात सुनो, कांग्रेस को पता है, वहाँ नहीं आता, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है, और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 5 रद्द करे हैं वो किस और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 समेत 5 एक बीजेपी के ना, आज 5 है ना, रद्द 2 भी नहीं थी जो रद्द की गई, उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। सोशल मीडिया पे जो नाम चले, सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप वत्स का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम आए, शैली चौधरी, रेणुवाला,
जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, क्या इन नामों पे आपकी ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कुलदीप उसका नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं की, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या इन्होंने क्रॉस वोट की या नहीं? क्योंकि कुलदीप स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी नहीं, प्रमुख की पंचों की भी देखी है, सोशल मीडिया मीडिया। पे ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। आप खंडन नहीं मैं करें। इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। आप फौजी पत्रकार आपने निकाल दिया, जब तक देखने नहीं पाएगा हम कैसे लिख देंगे अपना, देखने नहीं पाएगा, देखा है सीखने के लीडर हैं, जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे लिख देंगे? आपने बताया, आपने स्पेसिफिकली कहा कि बकरी जो है लिख रहे थे इतने खरीद लिए, इन्होंने मेरे को बताया दिखा रहे थे। आपकी कहा सोशल मीडिया पे कुलदीप वत्स का नाम चल रहा है, वो नहीं है। नहीं, वो तो आपकी इंफॉर्मेशन, आराम से बोलो जोर से, आराम से बोलो। मैं आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपको कुछ जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं ये 5 नाम सोशल मीडिया पे चलेंगे, मैंने ऐसा क्या ये है, गलत है या मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? दिवस का कैसे देख दिया? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आए, बाकी 5 ये क्यों भाई? बाकी के अपने बता दिए, हैं? बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे, जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है, हाईकमांड को मालूम है। कल ही होगी अपनी पोस्ट, ठीक है, आज कुलदीप हैं? होगी बात, हो कुलदीप जी की तो होगी, नहीं, कुलदीप की बात नहीं हुई। क्या कहा? होगी उन्होंने बोला है। हैं? जिन एमएलए ने वोट क्रॉस किया वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। चलो इलेक्शन का नाम नहीं छुपाता मैं, नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए हैं, 4-5 दिन के बाद जो एक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जिसमें सब चीज चल रही है, जो हाईकमांड को लिख के मुझे वायरल करा दो, हैं? अपना पता लग जाएगा। पार्टी का मामला है, आपको हैं? बोलना है। सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन अब 1 मिनट बाद सुनोगे जो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी, जैसे ही पार्टी एक्शन लेगी। खत्म कहानी। बत्रा जी एक वोट जो कैंसिल किए गए वो विधायकों की गलती से किए गए या फिर अंदर से ये बत्रा साहब, ये हमारे काउंटिंग एजेंट बत्रा साहब थे, वहाँ अरोड़ा साहब थे, ये बता देंगे। आपके विधायक ने एक्स पे लिखा है कि इन काली घटना के नाम हमारे शीर्ष नेताओं को उजागर करने चाहिए। हरियाणा में आप ही शीर्ष नेता बता तो दिया यार, तुम तो पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? अभी बताया मैंने, अभी कुछ नियम से बंधे हुए हैं, 5-7 दिन में जैसे ही एक्शन होगा, नाम उजागर हो जाएंगे, कोई छुपने वाला बात नहीं। और उनके हल्के के लोग जवाब दे देंगे। कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने हाँ उन्हें दिया है, कि उसका कोई मेरे मतलब नहीं है भाई। इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे, एक तो ये जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो विधायक पद से इस्तीफा दे। दूसरे जो देखो, ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया पे चल रहे आपने उसका खंडन नहीं किया, तो वही नाम मान्य मैंने क्या समर्थन किया? खंडन नहीं किया। ना खंडन किया ना समर्थन किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया। डॉक्टर साहब हो गया। डॉक्टर साहब देखो, आपको मैंने इतने उससे बता दिया, मैं कुछ पार्टी के उस अनुशासन से बंधा हुआ हूँ।
4-5 दिन में सारे नाम पता लग जाएंगे। बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। डॉक्टर साहब कुछ कहने थे? डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? बोलने दो आप भी कुछ कहना है डॉक्टर साहब? थोड़ा देर डॉक्टर साहब। हाँ जी, परमेश जी थोड़ी देर पटे हो जाओ। हो जाए बात होनी है मेरी, बत्रा साहब ने बोलना है। हमारे आदरणीय नेता ने पूरी बातें बताई। इसमें बाकी है अभी जो मैंने बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि लोगों की नज़रों में चुने हुए प्रतिनिधि अगर उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल या निशान खड़ा होता है तो उसका कंसर्न सदन से है, क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। मैं यू आर द कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि भाई 37 और 48 2 स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टीज की, 2 राज्यसभा के जाने चाहिए थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार कोई और नहीं, कोई वैसे नहीं, कोई भरदे प्रजातंत्र है, लेकिन वो फार्म भरवाया गया है बीजेपी के उपाध्यक्ष का, और बीजेपी के आदमियों ने उसका नॉमिनेशन करवाया है। मीनिंग देयर बाई जो वोट चोरी की पटकथा थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे सदन की, उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने किया नहीं। तो अब इसमें अगली रणनीति क्या होगी वो पार्टी अपना फैसला करेगी, मिलजुल के सारे साथी अपना सुझाव जी एक सवाल है जी। 2 राज्यसभा चुनाव पहले हो चुके हैं, तीसरा ये है कि कांग्रेस विधायकों का ही जमीर इतना कमजोर क्यों होता है, क्यों बह जाते हैं? नहीं, वो तो सारा सोच ऐसा है जी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी, मेरी बात सुनो ना आप, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवालिया है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया छोड़ के वोट देके, किस आदमी ने ये कहा मैंने टिक करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरेबा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से मतलब इन्होंने ये जो रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई है। क्या तो वो कर दे, ऐसा है जी, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आप कहते हो, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र, वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो धमकाना है, वो झूठे केस बनाने के फंसाने के चक्कर में जिस ढंग से इंडिविजुअल एमएलए को धमकाया गया है, ये आम जिस तरह से उनने जिस तरह से सारा जो मैनेज किया है ना इंडिविजुअल को, ये पार्टी का कोई मामला नहीं। पार्टी तो देश की पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, लड़ाई लड़ रही है दमखम के साथ। हम राजनीति तो अभी जब आप विधानसभा में थे तो बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से नो का इशारा किया गया, उंगली उठा के, और कहा 37 में से 28 आपके बचे। आप लोगों पे कटाक्ष किया कि आपके 37 में से 28 बचे। हमारी 5 वोट कैंसिल भी, 4 कैंसिल भी हुई। मैं बता चुका 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है, और 4 कैंसिल, 4 कैंसिल हुए तो 32 है, जबरदस्ती कैंसिल करेंगे। ये बता, उसी के बारे में बता साहब बता रहे। उनसे पूछो यार, उनसे पूछो ना। नहीं मेरा क्लियर हो रहा है अभी, बत्रा जी कैसे करना है क्लियर। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। सबसे पहले तो एटीट्यूड जो आरोप का था वो पार्टीशन, ऐसा पक्षपात आरोप का होना लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर मैं कभी नहीं देखा।
RO was behaving like a BJP polling agent. I am saying, और with this conviction, with all this evidence, जो वोट कैंसिल हुए हैं, आप बार बार उस बात के लिए पूछ रहे हैं, that is a deep rooted conspiracy. और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ है, नजर आ रहा है ना? नहीं आया ना नजर? ये नहीं, वहाँ भी नजर नहीं आता था। हाँ नहीं, ये छोटा सा निशान लगाया, ये वाला बैक पेज पे था, ये वाला, ये आ रहा। हाँ, ये निशान 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 14 जो है उसको आप एनरोज करें। वो ये कहता है कि अंडर रूल 73(2) बैलेट पेपर shall be rejected if it bears any mark or writing on which the electoral can be identified. नंबर वो ऐसे करके कर रहा है, how it can be identified and how it can be related. That's why ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत यहाँ तक थी कि 2 वोट को उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 बार एक्सेप्ट किया और उस हमारे बस्ते में डाल दिया। अरोड़ा साहब साथ खड़े, और जब आखिर अनाउंस करने लगा उन 2 को भी उठा लिया, और जो 2 में डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। आइडेंटिटी ऑफ वोटर दैट लुकिंग एट one, the other becomes revealed. In the absence of some suggested mark or writing, ballot paper cannot be rejected merely because there was some mark or writing. Any mark or writing of unaqueous nature cannot be raised to the level of any suggestive mark or writing as to reveal the identity of the person. अभी हो गया इससे ज़्यादा। इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफ़ी कुछ पढ़ते हो और भी बात नहीं। उसके बाद आ जाता है रूल 16। रूल 16 कहता है देयर इज ए फेस अनडेसिफियर थंब इम्प्रेशन और स्मग इम्प्रेशन लेफ्ट इनडिपेंडेंटली बाय द इलेक्टोरल ऑन द बैलेट पेपर while handling it because of the presence of some ink on his thumb or which was put thereon for the purpose of obtaining it some impression of the counterfoil of the ballot paper that can be. उसके बाद आखिरी बात करो, आखिरी बात करो। परमवीर जी का वीडियो आरोपों को दिखाए, पब्लिक करे, उस बात के लिए वीडियो में कहीं भी इंसिडेंटली डिस्क्लोज नहीं थी और एडवांस में ही एक शॉट दिखा के और इमीडिएटली आरओ ने डिसीजन दे दिया कि मैं इस वोट को कैंसिल करता हूँ। हमने कहा सारी बातें ऊपर भेजो, सारी वीडियो ऊपर भेजो, सब कुछ भेजो। दिस इज द थिंग एंड इनजस्टिस हैज बीन डन। वोट रद्द करना एक साजिश का हिस्सा था। पार्टी को सूचित कर दिया। पार्टी नाम क्या छुपाना चाहती है? पार्टी के गद्दार बताया, आपने रात को कहा कि पार्टी के गद्दार हैं। आपने रात को कहा था कि पार्टी के गद्दार हैं। पी के हरिप्रसाद ने भी कहा गद्दार जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो गद्दार हैं। जिन एमएलए ने वोट क्रॉस किया वो गद्दार हैं, पार्टी के, समाज के, उनके अपने हल्के के लोगों के। आप नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? अपने जिनके भेजा उनको धोखा दिया। आप नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? चलो, इलेक्शन कमीशन ने कल कदर रखा, नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए अच्छा, एक ऐसे जिसमें इसमें सब चीजें कराई जाएगी। जो हाईकमांड को लिख के मुझे वायरल करा दो, अपना पता लग जाएगा, वायरल हो जाएगा। पार्टी का मामला है, वायरल करा दो, वायरल कैसे भी हो जाता है। पार्टी का कैसे सबको मालूम है ना, आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम है।
एक मिनट बात सुनो, लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन में बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमान को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी जैसे पार्टी एक्शन लेगी। ठीक है सर, हुड्डा साहब आपने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट हुड्डा साहब इधर सर, वोट जो कैंसिल किए गए वो विधायकों की गलती से किए गए या फिर अंदर से जबरदस्ती किए? ये हमारे काउंटिंग एजेंट बत्रा साहब थे, अरोड़ा साहब थे। आपने बताया 5,000 काली बहनों के नाम हमारे शीर्ष नेताओं को उजागर करने के लिए हरियाणा में आप ही शीर्ष नेता बता दो दिया यार, तो पेशेंस नहीं है तेरे में। मैं क्या अभी बताया मैंने, अभी नियम से बंधे हुए हैं, 5-7 दिन में ऐसी एक्शन होगा। एक आपके और हम क्या हल्के के लोग जवाब दे देंगे। गुप्ता साहब कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। गुप्ता साहब ने जो इस्तीफा, जिन्होंने हुड्डा साहब आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? हाँ तुमने दिया है, तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है। भाई इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा किया। ठीक, एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दें, एक तो ये जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दें। दूसरे जो देखो ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा हमने लोग पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने भी वोट दी थी, देखा था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं आपने उनका खंडन नहीं किया, तो वही नाम माने हम। मैंने क्या समर्थन किया? खंडन नहीं किया, ना खंडन किया ना समर्थन, बस चलो ना खंडन किया ना समर्थन किया। डॉक्टर साहब हो गया, बस हो गया। देखो ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने इतने उससे बता दिया, मैं कुछ पार्टी के उस शासन से बता, आगे बढ़ते हैं। 4-5 दिन में सारे नाम पता रख देंगे। अब बताने की जरूरत आप सबको पता है। बत्रा साहब को ले आओ, बत्रा साहब को ले आओ। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आपको बोलने दो बस। एक मिनट, ये बात होनी है मेरी, बत्रा साहब ने बोलना है। हमारे आदरणीय नेता ने पूरी बातें बताई। उसमें बाकी है अभी। डॉक्टर साहब जो मैंने बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि लोगों की नज़रों में चुने हुए प्रतिनिधि अगर उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल या निशान खड़ा होता है तो उसका कंसर्न सदन से है, क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। हमका यू आर दी कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि भाई 37 और 48 2 स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टी, 2 राज्यसभा के जाने चाहिए, लेकिन तीसरा उम्मीदवार कोई और नहीं, कोई वैसे नहीं, कोई भरदे प्रजातंत्र है, लेकिन वो फार्म भरवाया गया है बीजेपी के उपाध्यक्ष का, और बीजेपी के आदमियों ने उसका नॉमिनेशन करवाया है। मीनिंग देयर भाई जो वोट चोरी की पटकथा थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे सदन की। उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी, आवाज नहीं आ रही आप। तो वो उन्होंने किया नहीं। थोड़ा सा आगे नो जो बाइक पे ये एक बार आवाज, कई बार आवाज एक बार आवाज पे नहीं आती। अब इसमें अगली रणनीति क्या होगी वो पार्टी अपना फैसला करेगी मिलजुल के सारे साथी। कादियान जी एक सवाल है, 2 राज्यसभा चुनाव पहले हो चुके हैं, तीसरा ये है कि कांग्रेस विधायकों का ही जमीर इतना कमजोर क्यों होता है कि वो बह जाते हैं? नहीं, वो तो सारा सोच ऐसा है जी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनो ना आप, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवाल है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया छोड़ के वोट देके, किस आदमी ने ये कामयाबी करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी कमजोर होने वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरिमा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से इन्होंने ये रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई। अच्छा, भूमिका उन्होंने भी निभाई, विधायकों ने भी, क्या जो चले गए क्रॉस वोट कर दिया, वो गंदे थे। अरे वोट चोर की बात हो गई, वोट चोरी। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आपने
आप कहते हो, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र, वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो डरा धमकाना है, वो झूठे केस बनाने के फंसाने के चक्कर में मतलब जिस ढंग से मतलब इंडिविजुअल एमएलए को धमकाया गया है, ये आम जिस तरह से उन्होंने मतलब जिस तरह से सारा जो मैनेज किया है ना इंडिविजुअल को, ये पार्टी का कोई मामला नहीं। पार्टी तो देश की पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, लड़ाई लड़ रही है, दमखम के साथ हम जानी तो हुड्डा साहब, एक अभी जब आप विधानसभा में थे तो बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से नो का इशारा किया गया उंगली उठा के और कहा 37 में से 28 आपके बचे। आप लोगों पे कटाक्ष किया कि आपके 37 में से 28 बचे। अरे 5 वोट कैंसिल हुई, 4 कैंसिल हुई है, मैं बता चुका 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है, 4 कैंसिल हुई तो 32 जबरदस्ती कैंसिल कर, ये बताओ उसके बारे में बताओ। सर, इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका कैसे देखते हैं हुड्डा साहब? आप हुड्डा साहब एक बार बताने दो। नहीं मेरा क्लियर बत्रा जी अभी करना है क्लियर। बत्रा साहब थोड़ा सा कहना है, दोनों को मैं जब उधर बोलो तो उसमें चली जाए आवाज, जब इधर बोलो तो इधर आ जाए आवाज। एक साइड आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप, बस अब सेट पड़ा, बीच में सेंटर पे ले लो। थोड़ा सा नीचे और नीचे करो। सबसे पहले तो बस अब एटीट्यूड जो आरोप का था वो पार्टी से ऐसा पक्षपात आरोप का होना लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर मैं कभी नहीं देखा। आरोप वाज बिहेविंग लाइक ए बीजेपी polling unit. I am saying all with this condition with all the candidates. जो वोट कैंसिल हुए हैं, आप बार-बार इस बात के लिए पूछ रहे हैं, that is a deep rooted conspiracy. और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया, किधर नजर आ रहा था? नहीं आया नजर, ये नहीं, वहाँ भी नजर नहीं आता, ऊपर नजर आता। हाँ नहीं, ये एक छोटा सा निशान लगाया, ये वाला, ये वाला, वो आपने दिखाया इसलिए नजर आ। ये निशान 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 40 जो है उसको आप पढ़ें। वो ये कहता है कि अंडर रूल 73(2) बैलेट पेपर shall be rejected if it bears any mark or writing on which the electoral can be identified. नंबर वो ऐसे करके कर रहा है, how it can be identified and how it can be related. That's why ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत यहाँ तक थी कि 2 वोट को उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 बार एक्सेप्ट किया और हमारे बचकर में डाल दिया, अरोड़ा साहब साथ खड़े लगी, और जब आखिर में अनाउंस करने लगा उन 2 को भी उठा लिया और जो 2 में डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों नहीं देखता था। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। Identity of voter that looking at one, the other becomes weak. In the absence of some suggested mark or writing, ballot paper cannot be rejected merely because there was some mark or writing. Any mark or writing of unaqueous nature cannot be raised to the level of the any suggestive mark or writing has to reveal the identity of the person. अभी हो गया निश्चित। इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफी कुछ पढ़ते हो कौन सी बात की, उसके बाद आ जाता है रूल 16। रूल 16 कहता है देयर इज ए फेल अनकंसिडर्ड सम इंप्रेशन आर
smug impression left inadvertently by the electoral of the ballot paper while handling it because of the presence of ink on his thumb or which was put thereon for the purpose of obtaining some impression of the counterfoil of the ballot paper that is. उसके बाद आखिरी बात करो परमवीर जी का वीडियो आरोपों को दिखाए पब्लिक करे उस बात के लिए वीडियो में कहीं भी इसकी जरूरत नहीं थी और एडवांस में ही एक शॉट दिखा के और इमीडिएटली आरोप ने डिसीजन दे दिया कि मैं दोनों के अंदर सकता हूँ। हमने कहा सारी बातें ऊपर भेजो, सारी वीडियो ऊपर में सब कुछ भेजो। दिस इज द थिंग एंड वोट रद्द करना एक साजिश का हिस्सा था।